हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहां से पिछला खत्म हुआ था और तेनका बोल रही होती है कि उसे यूकी चाहिए। वो बोलती है कि उसे एक पेट की ज़रूरत है जो वो पूरा दिन काम करके डॉम में आए तो वो पेट उसे खुश रखे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और तेनका क्योका को बोलती है कि अगर वो यूकी उसे दे देगी तो वो क्योका की मदद करेगी सुप्रीम कमांडर बनने में। क्योका बोलती है कि मैं खुद बनूंगी सुप्रीम कमांडर, इसके लिए मैं अपने लोगों का सौदा नहीं करूंगी। फिर तेनका बोलती है कि अगर मैं यूकी को डेट करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर हम देखते हैं क्योका, हिमारी और यूकी वापस जा रहे होते हैं और यूकी बहुत हैरान होता है ये सुनकर कि तेनका उसको मांग रही थी। और क्योका बोलती है यूकी से कि मैंने तेनका को बोला है तुम्हारे पर्सनल टाइम में तुम क्या करते हो मैं डिसाइड नहीं कर सकती। और यूकी सोचता है उसके पास पर्सनल टाइम तो ना के बराबर है। फिर हम देखते हैं यूकी डॉम में पहुंच चुका होता है और सोने जा रहा होता है और तेनका वहां आ जाती है और बोलती है क्योका ने तुम्हें बताया होगा हमारी क्या बात हुई थी। और वो बोलती है उसे यूकी पर क्रश है और क्या वो तेनका का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। यूकी शॉक हो जाता है ये सुनकर और बोलता है तुमने तो कहा था तुम्हें पेट चाहिए था। पर तेनका बोलती है कि वो उसने बातों बातों में बोल दिया था। फिर तेनका यूकी को किस करने लगती है और वो अपने कपड़े भी उतारने लगती है। तेनका एक वॉर्टेक्स बनाती है जिसमें यूकी का शर्ट चला जाता है और यूकी एम्बेरस होने लगता है। तेनका बोलती है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, पहला मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो, दूसरा थोड़ा और टाइम ले लो, तीसरा मना कर दो। और यूकी सेकंड ऑप्शन चूज करता है। तेनका यूकी के साथ बेड पर ही होती है कि सुसु वहाँ आ जाती है और शॉक हो जाती है उन दोनों को ऐसे देखकर। बाद में तेनका सबसे सॉरी बोलती है अचानक से यहाँ आने के लिए और वो बोलती है कि यूकी है ही ऐसा, मैं खुद को उससे दूर नहीं रख पाई। क्योका तेनका के इस बर्ताव को देखकर हैरान थी और वो बोलती है कि तुम तो ऐसा कभी नहीं करती थी। और क्योका तेनका को अपने डॉम में जाने को कहती है। क्योका फिर यूकी को बोलती है कल सुबह जल्दी उठ जाना, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं क्योका अपनी टीम को बोलती है आज तुम लोग यूकी का यूज़ करोगे क्योंकि यूकी का अपीयरेंस और एबिलिटीज डिपेंड करते हैं कि कौन उस पर राइड कर रहा है। नई यूकी पर बैठ जाती है और उसकी चेन्स को पकड़ लेती है। फिर यूकी का अपीयरेंस चेंज हो जाता है। क्योका पूछती है यूकी से कि कुछ अलग लग रहा है तुम्हें, और यूकी फिर थोड़ा इधर उधर मूव करता है डिफरेंस जानने के लिए। यूकी बोलता है कि वो इस फॉर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और तेजी से मूव भी नहीं कर सकता, पर जो उसके सेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं जैसे कि उसकी आंखें और कान। यूकी फिर अपनी एनर्जी को अपनी आंखों में इकट्ठा करता है और वो हिमारी के कपड़ों के आर पार देख पा रहा था और फिर यूकी उनकी नेक्ड बॉडी देख पा रहा था। यूकी सॉरी बोलता है सबको और हिमारी समझ जाती है कि यूकी के पास एक्सरे विजन आ गई है। अपनी एबिलिटी को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत स्ट्रेंथ और एनर्जी लग रही थी क्योका की। जब यूकी नॉर्मल हो जाता है नई उसे किस करती है गाल पर रिवॉर्ड देने के लिए। नई एम्बेरस हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि उसकी बॉडी खुद ब खुद मूव कर रही थी। रिवॉर्ड वाली चीज देखकर सुसु बोलती है कि अब उसकी बारी है और वो देखना चाहती है कि यूकी उसके साथ किस रूप में ट्रांसफॉर्म होगा। क्योका उसे वार्न करती है कि तुम्हारा रिवॉर्ड नई से भी एक कदम ऊपर होगा और सुसु सोचने लगती है कि रिवॉर्ड कैसा होगा। सुसु फिर बैठ जाती है यूकी पर और यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए रूप में। सुसु सोचती है कि अगर वो अपना साइज बड़ा करेगी तो यूकी भी बड़ा हो जाएगा और वो दोनों पैराडाइम शिफ्ट यूज करने का ट्राई करते हैं पर सिर्फ सुसु का साइज बड़ा होता है और यूकी सुसु के नीचे दब जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवॉर्ड के तौर पर सुसु यूकी की पट्टी कर रही होती है। नई फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती है और यूकी सोचता है कि नई ने क्यों ज्वाइन किया होगा डेमन डिफेंस फोर्स को। नई स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और यूकी बोलता है क्योका से कि क्या वो नई को स्कूल तक छोड़ सकता है, उसे नई से कुछ बात भी करनी है और क्योका उसे जाने देती है। वो दोनों फिर एक गेट का यूज करके नॉर्मल वर्ल्ड में चले जाते हैं और यूकी बोलता है नई से कि बहुत मुश्किल होगा डेमन डिफेंस में काम करना और स्कूल जाना, और नई बताती है कि उसको रोज स्कूल नहीं जाना पड़ता। नई फिर बताती है यूकी को कि उसके मम्मी पापा अचानक से गायब हो गए थे और वो पक्का मातों में चले गए होंगे। उन्हीं को ढूंढने के लिए नई ने डेमन डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्योका और तेनका साथ में बैठे होते हैं और तेनका बोलती है सुप्रीम कमांडर ने ऑर्डर दिए हैं कि वो ह्यूमनॉइड सुकी दिख जाए तो उनसे लड़ना नहीं है। सुप्रीम कमांडर जानना चाहती है कि वो ह्यूमनॉइड सुकी कितने स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों फिर किचन में चले जाते हैं और क्योका बोलती है यूकी से कि तेनका को पानी दे दो, और जब वो ग्लास लेने जाता है तेनका उसके पीछे आ जाती है और यूकी के हाथ से ग्लास छूट जाता है जिसे तेनका पकड़ लेती है। वहाँ पर फिर अलार्म बजने लगते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे गेट्स ओपन हो गए हैं। तेनका क्योका और यूकी को लेकर हिमारी और सुसु के पास पहुँचती है। क्योका बोलती है तेनका से कि ये हमारा एरिया है तो तुम अभी कुछ मत करना, और तेनका यूकी को गुड लक बोलती है।
यूकी फिर अपने स्लेव वाले फॉर्म में आ जाता है और क्योका बोलती है यूकी से कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने पर्सनल टाइम में क्या करते हो, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर अब नहीं, तुम मेरे स्लेव हो और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। और क्योका और यूकी सुकीस को मारने लगते हैं और फिर वहाँ पर एक न्यू टाइप का सुकी आ जाता है, उस पर अटैक करता है तो वो सुकी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। यूकी उससे फिर अटैक करता है और उसे मार देता है। शिकोको ये सब देख रही थी और उसी ने वो नए टाइप का सुकी भी बनाया था। जोरियो भी उसके साथ होती है। टेनका फिर अपने डॉम में चली जाती है और बोलती है वो यूकी को और लाइक करने लगी है। और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।